कि उनका स्मरण करता है, उनका उनका पूजन करता है। दास की भावना की, दास की शक्ति, और इसी तरह से सख्य शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्मनिवेदन की शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विराट शक्ति। तो इस तरह से 11 भक्ति के भेद बताए गए हैं नारद भक्ति सूत्र में। और भक्ति का वैसे जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वह श्वेता उपनिषद में मिलता है। यानी कि उपनिषदों में सर्वप्रथम श्वेता उपनिषद में भक्ति का जो उल्लेख किया गया था, वो आगे चल करके हमें नारद भक्ति सूत्र में भी उसके विषय में, उनके भक्ति को लेकर के उसके विभिन्न भेदों के विषय में उल्लेख मिलता है, जिनमें परम विराट शक्ति केरामी भक्ति के भेद के रूप में बताया गया है। तो इस तरह से भक्ति का एक व्यापक और बृहद स्वरूप है, और जिसके माध्यम से एक साधक, एक भक्ति अपने आप को अपनी अभिव्यक्ति देता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि विभिन्न जो दार्शनिक मत थे उस समय के, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था भक्ति को आगे बढ़ाने में, भक्ति के माध्यम से समाज को दिशा देने में, जिनमें श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य जी का नाम आता है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की कि जो ईश्वर है वो विशिष्ट है, विशेष है। और इसी तरह से ब्रह्म जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, और मध्वाचार्य का जो दर्शन है वो द्वैतवाद है। इसी तरह से रुद्र संप्रदाय है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। इनका शुद्धाद्वैतवाद बहुत प्रमुख है, और शुद्धाद्वैतवाद के विषय में कहा जाता है कि कुछ लोग वल्लभाचार्य को भी शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक मानते हैं। मुख्य रूप से विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य दोनों शुद्धाद्वैतवाद से प्रेरित थे। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन उनके उपदेश का, उनके चिंतन का माध्यम था। इसी तरह से सनकाद संप्रदाय है, जिसके प्रवर्तक निम्बार्काचार्य को माना जाता है, और निम्बार्काचार्य का जो दर्शन है वो द्वैताद्वैत है। तो इस तरह से द्वैताद्वैत दर्शन इनका माना गया है। द्वैताद्वैत दर्शन में इनकी आस्था थी। इन कवियों, इन दार्शनिक चिंतकों का भी भक्तिकालीन साहित्य को आगे ले जाने में, भक्तिकालीन साहित्य को आगे बढ़ाने में, समृद्धशाली बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो इसी तरह से इस परंपरा में हम लोग कबीर के गुरु के रूप में रामानंद का स्मरण करते हैं, और उन्होंने समाज के हर उस निम्न व्यक्ति को भी अपना शिष्य बनाया, चाहे वो जिस जाति धर्म और संप्रदाय का रहा हो। इनमें 12 इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं, जिनमें स्वयं कबीर हैं। और इनके प्रमुख शिष्यों में अनंतानंद का नाम आता है, सुखानंद का नाम आता है, सुछुरानंद भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं आगे चल करके। ये ज्यादातर इनके शिष्य ये सब निचली जातियों से आते हैं। इसी तरह से नरहयानंद भी रामानंद के शिष्य थे। भावानंद, दीपानंद, शेर और धना और स्वयं कबीर। तो इन कवियों के माध्यम से इन समाज के बहुत सबसे वंचित व्यक्तियों को रामानंद ने अपनी शिष्य परंपरा में शामिल किया। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण या सबसे ज्वलंत रूप हमें कबीर के रचना संसार में दिखाई देता है कि वो समाज के कितने प्रबल और जागृत रचनाकार हैं, या उसके समाज की तमाम विकृतियों को समाप्त करने के लिए संकल्पित दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से सूफी काव्य धारा और संत काव्य धारा, इनका भक्तिकालीन साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और फिर हम बात करते हैं राम काव्य धारा की, जिनमें तुलसी सबसे विराट कवि के रूप में, सबसे बड़े कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तुलसी का जो साहित्य है वो अद्भुत साहित्य है। और कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध के बाद यदि सबसे अधिक समन्वयवादी, सारे समाज को एक साथ लेकर चलने वाली या कल्याणकारी भावना से उत्प्रोत कोई कवि है तो वो तुलसीदास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें विराट समन्वयवादी कवि की उपाधि देते हैं। तुलसीदास जी का जो साहित्य है वो बहुत विपुल है, बहुत समृद्धशाली है, बहुत व्यापक है। समाज में विद्यमान जितनी भी
जटिलताएं हैं, जितनी भी रूढ़ियां हैं, परंपरागत समस्याएं हैं, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत जो तत्व हैं, उन सारी चीजों का समायोजन या अपने साहित्य में, अपनी कविता में करते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में वैराग्य संदीपनी है, रामाज्ञा प्रश्न है, रामलला नहछू है, जानकी मंगल है, रामचरितमानस है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया उनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी शुरुआत ये वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामम मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, इस रूप में करते हैं। और ये कुल 7 सर्गों में विभक्त है, खंडों में विभक्त है। और इसी तरह से पार्वती मंगल है, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण और कवितावली, ये तुलसीदास की कुल प्रमुख 12 रचनाएं हैं, 12 काव्य ग्रंथ हैं, जो भक्तिकालीन साहित्य को समृद्धशाली बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसी तरह से अष्टछाप के जो कवि थे, उनका भी भक्तिकालीन साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। और अष्टछाप कवियों में इसकी जो स्थापना किया था वो वल्लभाचार्य के प्रिय पुत्र विठलनाथ ने किया था। उन्होंने स्वयं के 4 कवियों को और वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों को इसमें शामिल करते हुए अष्टछाप की स्थापना किया। कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, ये 4 कवि उन्होंने, इन 4 कवियों को उन्होंने वल्लभाचार्य के शिष्यों से लिया और स्वयं अपने शिष्यों में गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास को शामिल किया। तो इस तरह से अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख कवि 8 कवि हैं, जिन्होंने भक्तिकालीन साहित्य को आगे बढ़ाने में, भक्तिकालीन साहित्य को एक नई दिशा और ऊंचाई देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी तरह से कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक कवि आपके सूरदास जी हैं। और सूरदास का सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, उनके 3 महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। और कृष्ण की उपासना या वात्सल्य का जो अद्भुत भाव इनके काव्य रचनाओं में दिखाई देता है, वो किसी अन्य विश्व के अन्य साहित्यकार में नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सूरदास के विषय में कहते हैं कि सूरदास का जो वात्सल्य प्रेम है, वात्सल्य की भावना जो उनकी कविताओं में निहित है, वो अद्वितीय है। और विश्व के किसी भी साहित्य में इस तरह का भाव किसी भी रचनाकार के में नहीं मिलता है, जितना बाल्यकाल का और जितना अद्भुत और अद्वितीय वर्णन सूरदास ने अपने काव्य में किया है। तो हम लोग देखते हैं कि सूर साहित्य, कृष्ण साहित्य, जो ये निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा के माध्यम से ये कबीरदास से होते हुए जो परंपरा शुरू हुई थी, वो कबीरदास, चायसी और फिर कृष्णदास, फिर सूरदास और तुलसीदास से होते हुए आपके उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। तो निश्चित रूप से डॉक्टर जॉर्ज गिरेशन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्णयुग कहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग भक्तिकाल है, भक्तिकालीन साहित्य है, क्योंकि जितना समृद्धशाली और जितनी विविधताओं से युक्त साहित्य भक्तिकाल में मिलती है, और सीधा सीधा समाज से जिस तरह से अपना सरोकार भक्तिकालीन साहित्य रखता है, वह अद्वितीय है। इसी तरह से रीतकालीन साहित्य पर हम लोग अति संक्षेप में बात कर लेते हैं। रीतकालीन साहित्य मुख्य रूप से रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त साहित्य के रूप में विभक्त है। रीतबद्ध वह साहित्य है जिसमें लक्षण ग्रंथ और उदाहरण के रूप में काव्य ग्रंथ लिखे गए, लक्षण ग्रंथ लिखे गए। और इसी तरह से रीत मुक्त, रीत सिद्ध वह साहित्य है जिसमें आपके बिहारी मुख्य रूप से लिखते हैं कि यानी कि जो रीत का पूरा ज्ञान रखते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन वो अपनी तरह का काव्य रचते हैं। इसी तरह से स्वच्छंद रूप में से रीत मुक्त काव्य लिखा गया, जिसमें आलम, बोधा, ठाकुर और घनानंद मुख्य रूप से स्वच्छंद कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि 1375 से 1700 तक जो भक्तिकालीन साहित्य था, या 1700 से 1900 तक, 200 वर्षों तक का संवत 1900 तक जो रीतकालीन साहित्य था, वो अत्यंत व्यापक और कई सारी विविधताओं से युक्त था और ये उत्तरोत्तर विकास करता रहा। तो इसी के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।